ठीक है, ये ऑल स्किन टाइप में चलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यूज करूंगी नार्स का रेडिएंट प्राइमर। ये सारे स्किन टाइप के लिए सही है और ये सब पे जाता है। ठीक है, सो ये ऑल स्किन टाइप स्पेशली ड्राई स्किन के लिए ज्यादा अच्छा है। जो ब्रश में यूज कर रही हूँ वो है फैशन फीवर का B122 नंबर का। जो लेंस हमने वियर की है वो है दहाब की लेंस, जिसका शेड है हेजल। किसी को कुछ ऐसा लगे कि कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। नार्स के 2 प्राइमर आते हैं, एक पोर के लिए अभी आया जस्ट कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है, और ये वाला जो प्राइमर है ये रेडिएंट प्राइमर है। बट रेडिएंट प्राइमर एक ऐसी चीज है जो हर एक स्किन पे जाता है, बहुत अच्छा एक शाइन आता है स्किन पे। अगर आप लोगों को ब्रश यूज नहीं करना है तो आप अपने हाथ का जो ये 3 फिंगर है लास्ट वाले, इनको कभी भी यूज करना चाहिए प्रोडक्ट को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमारे हाथों में लास्ट वाले जो 3 फिंगर्स है उनमें सबसे कम प्रेशर होता है, जो हमारे फेस के लिए सबसे सही होता है। तो यही 3 फिंगर हमें यूज करने चाहिए एप्लीकेशन के लिए। रीचा दवे की कंसीलर पैलेट में यूज कर रही हूँ, करेक्टर एंड कंसीलर। कितने लोगों ने यूज की है? अच्छा लगा? बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और हमें प्राउड फील होना चाहिए ना, इंडियन हम लोगों ने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया। सो एक बार इनके लिए ताली हो जाए। चलो, हमारे पास में जब हम कोई भी कंसीलर पैलेट या करेक्टर पैलेट यूज कर रहे हैं, कोई भी हो, ध्यान रखना है आप लोगों की स्किन टाइप जो भी है या स्किन का जो भी टोन है उससे 2 शेड हमें डार्कर यूज करना है। सो अभी जो मैं यूज कर रही हूँ वो है रीचा दवे की करेक्टर पैलेट, और मैं जो ब्रश यूज कर रही हूँ वो है PSC का 317 नंबर का ब्रश। इनके स्किन पे थोड़ा सा अनइवन स्किन टोन भी है, तो हम पूरे फेस पे न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। जब भी हम आई मेकअप फर्स्ट करें तो हमें बेस ही करना होता है, बट जब हम फेस पे पहले बेस करते हैं तो ध्यान रहे कि आईज के पूरे एरिया को हमें कवर करना है। बहुत फास्ट तो नहीं जा रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है सबको? आवाज नहीं आई? कोई नहीं, भोपाल का आवाज नहीं आता है। आज तो कौन है मैम? सॉरी मैम, सब लोग आपको देखने के लिए इतने एक्साइटेड है कि वो चुपचाप आपको देख के एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा है अच्छा है, साइलेंटली देखेंगे तो अच्छा समझ आएगा मैम। राइट, थैंक यू सो मच। देखो आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं इनके पूरी स्किन पे क्यों ये अप्लाई कर रही हूँ। बहुत कम प्रोडक्ट मैं इनके फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इनको बहुत छोटे छोटे फ्रैकल्स जैसे तिल के दाने जो बोलते हैं ना, वैसे इनको है, तो हमें पूरा न्यूट्रलाइज करना होता है स्किन को। तो अलग अलग टेक्निक होती है, किसी का जैसे फेस है उस हिसाब से हमें, या फिर जैसे प्रॉब्लम है उस हिसाब से हमें फेस करनी है। ऑरेंज कंसीलर भी यूज कर सकते हैं, या फिर 2 शेड डार्कर का हम यूज कर सकते हैं। अर्बन डिके का क्विक फिक्स स्प्रे में यूज कर रही हूँ। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि ये वाला इन बिटवीन आप क्यों बार बार यूज करते हो, बार बार आप इन बिटवीन क्यों यूज करते हो? इसका यूज करने का रीजन है कि ये हमारा जो बेस है उसको ड्राई नहीं होने देता है। दूसरा,
कि ये लॉन्ग लास्टिंग करने में भी हेल्प करता है। ड्राई नहीं होगा तो लॉन्ग लास्टिंग भी होने वाला है। सिंपल सी बात है, अगर ड्राई हो गया तो कहीं ना कहीं क्रैक हो जाएंगे या फिर फेस जो है हमारा केकी जो बोलते हैं ना वैसा लगेगा, तो जल्दी से हमारा मेकअप निकल सकता है। सो इसीलिए इस वाले प्रोडक्ट को आप बीच बीच में यूज करोगे। ये हो गया, या फिर मैक का प्रीप एंड प्राइम हो गया, या फिर आप यूज कर सकते हो हुडा ब्यूटी का हाइड्रेटिंग स्प्रे। जो ब्लेंडर में यूज कर रही हूँ वो है ब्यूटीलिशियस का ब्लेंडर। देखो ब्लेंडर जो हम यूज करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, बट दूसरी बात कि आपका हैंड्स ऑन किस तरीके से चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना है और बहुत हल्के हाथों से भी नहीं करना है कि प्रोडक्ट सेट भी ना हो और इतना प्रेशर भी नहीं देना है कि आपका जो प्रोडक्ट आप सेट कर रहे हो वो सेट ना होने के अलावा वो निकल ना जाए। कई बार ऐसा होता है। चलो हम अब यूज करेंगे नार्स का फाउंडेशन। जो शेड में यूज कर रही हूँ वो है पंजाब। सुवा का मैं हाइलाइटर यूज करूंगी। थोड़ा सा हमें कितने लोग बॉडी हाइलाइटर है या फिर फेस हाइलाइटर है उसका यूज करते हैं। बेस आजकल ग्लोसी सबको बहुत पसंद होता है कि हमें ग्लो चाहिए, हमें ग्लो चाहिए, हमें ग्लो चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है ग्लो के लिए। अगर आपको लेना है तो सुवा और हुडा ब्यूटी का लोना सबसे बेस्ट होता है। ये वाला जो मैं यूज कर रही हूँ शेड नेम है ट्रस्ट फंड। सिर्फ आपको 1 से 2 ड्रॉप ही ऐड करना है अपने फाउंडेशन में। और फाउंडेशन में मैंने कोई भी तरीके का दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलाया है, सिर्फ और सिर्फ सुवा का हाइलाइटर और हमारा फाउंडेशन। कोई भी मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलाया जिससे दोनों के बीच में वो डिस्टर्ब हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि कोई हम ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसको यूज करने से ऑक्सीडाइज भी हो जाता है मेकअप। जो ब्रश में यूज कर रही हूँ वो है सफोरा का 47 नंबर का ब्रश। अगर आप ये ब्रश यूज करोगे तो प्रोडक्ट भी बहुत कम लगता है। हमने उनके स्किन टोन से 1 शेड लाइट लिया है। उससे पहले जो हमने न्यूट्रलाइज किया है आप देख सकते हो कि शायद आपको 2 शेड लाइटर दिख रहा होगा, बट आपने ध्यान अगर दिया होगा तो पहले मैंने स्किन को न्यूट्रलाइज किया था। सो वो भी हमें ध्यान रखना है। ईयर्स को और नेक को कभी भी अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम ईयर्स को और नेक को हम भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत डिफरेंस लगता है। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ। कभी भी आपकी रियल ब्राइड आए और अगर आप मेकअप कर रहे हो तो ध्यान रहे कि उसको मिरर के सामने मत दिखाना, क्योंकि ऐसा जब हम करते हैं उनको पता नहीं होता है। वो बोलते हैं बहुत ज्यादा हो रहा है मैडम, बहुत ज्यादा हो रहा है, कम करो कम करो। होता है ना ऐसा, सबके साथ हुआ होगा। हमेशा बोलते रहते हैं मैडम इसको कम करो, बट जब तक आप ध्यान रखना आप लोग, जब तक लिपस्टिक नहीं लगती है तब तक हमारा बेस या फिर हमारा मेकअप कंप्लीट नहीं होता या फिर वो सही दिखता भी नहीं है। अर्बन डिके का क्विक फिक्स स्प्रे यूज कर रही हूँ। कितने लोगों को याद आ गया अभी जो मैंने बोला? काफी सारे लोगों को याद आया। जब भी आप स्किन प्रिपरेशन करो ध्यान रहे कि लिप्स को भी तभी मॉइस्चर कर देना है। हमने ऑलरेडी लिप बाम जब हम बैक स्टेज थे तभी लगा दिया था। लिपस्टिक लगाने से पहले कभी भी आपको लिप्स को मॉइस्चर नहीं करना है।
ब्राइड का मेकओवर हो या फिर कोई भी मेकओवर हो, बहुत ज़्यादा बेस नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फाउंडेशन नहीं लगाना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो ही आपको उसी जगह पे अप्लाई करना है। बहुत एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अगर आप अप्लाई करोगे तो वो मेकअप सही नहीं लगता है। चाहे तो आप नेचुरल रहने दो या तो फिर 1 शेड लाइट लो, इससे ज़्यादा कभी भी लाइट मत करना। वैसे मेकअप ऑक्सीडाइज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कॉन्टूरिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ फेंटी ब्यूटी की ट्रफल स्टिक। ये फेंटी ब्यूटी की कॉन्टूर स्टिक है, शेड का नेम है ट्रफल। ब्रश जो मैं यूज कर रही हूँ वो है BAC का 046 नंबर का ब्रश। 046 नंबर का ये कॉन्टूर ब्रश है। डायरेक्टली इसमें लेना है। काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको शेप देते हैं, फिर उसको ब्लेंड करते हैं। बट आपको एक जादू की छड़ी अगर मैं बता दूं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप करके देखोगे, आज ही जाके घर जाके करके देखना। इस चीज से बहुत लोगों को डर लगता है, बट अगर आप ऐसा करोगे तो ये डर शायद निकल जाएगा। ऐसा वाला ब्रश लेना है, कोई भी एंगुलर। इसमें कॉन्टूर जो भी क्रीम है या फिर जो भी आप प्रोडक्ट यूज करो, चाहे वो पाउडर हो, ले लेना है और डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, एकदम नेचुरल जितना हमें चाहिए उतना ही अप्लाई होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। हमारी इंडियंस जितनी भी ब्राइड्स होती है उनको बहुत शार्प नहीं चाहिए होता है कॉन्टूर, उनको हल्का सा कॉन्टूर चाहिए। फिर या तो आप पाउडर वाला कॉन्टूर कर दो अगर आपको ज्यादा शार्पनेस नहीं चाहिए। नोज कॉन्टूर के लिए हम ब्रश दूसरा यूज करेंगे। अब इनके फेस पे जो पिंपल्स है हल्के हल्के आप देख सकते हो, राइट? आपको दिखाई दे रहा है। कभी भी आपको एक चीज बता दूं, जो प्रॉब्लम्स है उसको हम हाइड कर सकते हैं, लेकिन पिंपल्स को कभी हम, जो उनके निशान होते हैं वो हाइड नहीं होते हैं, क्योंकि वो स्किन के अपर लेयर पे होते हैं। हाइड हो जाते हैं बट उनका शेप हम हाइड नहीं कर सकते। तो शेप को हाइड करना और प्रॉब्लम्स को हाइड करना दोनों में बहुत फर्क होता है। जो ब्रश में यूज कर रही हूँ वो है ब्यूटीलिशियस का 320 नंबर का ब्रश। समझ में आ रहा है सब लोगों को? नहीं? ओके। नोज कॉन्टूर थोड़ा सा जो क्रीमी हम करते हैं उसको थोड़ा शार्प ही रखो, क्योंकि हम उसके ऊपर पाउडर जब अप्लाई कर लेते हैं तो वो कम हो जाता है। पहले हमें डर लगता है क्रीमी से थोड़ा, राइट? बहुत लोगों को डर लगता है ना, तो इससे डरना नहीं है, क्योंकि पाउडर लगाने के बाद में वैसे भी वो कम हो ही जाएगा। पहले मैं भी डरती थी, अभी निकल गया। अभी जो हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, मैंने यहाँ पे, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे कॉन्टूर ज्यादा किया ही नहीं है, क्योंकि उनका फोरहेड पे मुझे जरूरत नहीं लग रही। वैसे भी वहां पे आने वाली है, क्या आने वाली है? माथा पट्टी या जो भी हम बिंदी लगाएंगे। अब दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे करती तो क्या होता, मेरा प्रोडक्ट भी बेच जाता ना। अब इतने महंगे प्रोडक्ट लेने थोड़ी तो कंजूसी बनती है, राइट? तो जहाँ पे जरूरत ही नहीं वहां पे प्रोडक्ट वेस्ट ही नहीं करना है, ठीक है? अब इसका तो ये नहीं कि मैं आपको कुछ गलत चीज सिखा रही हूँ, मैं शायद कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही बता रही हूँ। यहाँ पे वैसे भी पूरा ढक ही जाएगा तो जरूरत ही क्या है वहां पे लगाने, ठीक है?
तो उतना आप कर सकते हो। अगर नहीं जरूरत है तो इग्नोर कर दो उतने एरिया को। मैं जो प्रोडक्ट अभी यूज कर रही हूँ वो है टार्ट का शेप टेप कंसीलर। ये वाला जो कंसीलर है मुझे ऐसा लगता है कि हर एक के वैनिटी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आप कट क्रीज भी कर सकते हो, इससे आप आई बेस भी कर सकते हो, और इससे आप हाईलाइटिंग जो जहाँ पे हम हाईलाइटेड एरिया है उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ब्रश कोई भी फ्लैट आप ले सकते हो। और कभी भी अंडर आइज के नीचे जो क्रीज की जो लाइंस की प्रॉब्लम आती है ना, अगर आप ऐसा वाला कंसीलर यूज करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं जो क्रायोलॉन के पैलेट में जो कौन सा शेड है वो आइवरी का यूज करते हैं। पहले मैंने भी किया था, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, शायद आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने किया होगा। वो क्रीमी है इसलिए वो नहीं दिखता है। अभी हम आईज वहां पे भी हम बेस कर ही लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम पाउडर वाला प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। तो हमारा बेस डिस्टर्ब होने से अच्छा है कि हम लोग आईज पे पहले ही बेस कर ले। और आई बेस के लिए मैं यूज कर रही हूँ टाटा शेड टेप कंसीलर लाइट न्यूट्रल शेड। अभी मैंने स्प्रे नहीं किया, तो आप लोगों को ऐसा लगा नहीं कि हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं हर एक स्टेप के बाद लगा रही हूँ। चलो भोपाल का आवाज नहीं आ रहा, आप ही बोलो। बाद आपको मैं एक टेक्निक बताऊंगी, आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये गलती बहुत बार होती है, हम सबसे ही होती है, मेरे से भी होती थी स्टार्टिंग में। देखो मैं यहाँ पे मुझे ये नहीं दिखाना है कि मुझे क्या आता है, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि जब हम रियल ब्राइड पे कुछ काम करते हैं तो हम कौन सी जगह पे गलत होते हैं और हम अपने हिसाब से क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा मेकअप सही रहे, या फिर हमारा मेकअप में कुछ गलतियां हो जाए तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मुझे ये नहीं दिखाना मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ, ऑफकोर्स वो तो आपको दिखने ही वाला है, बट अगर कुछ गलती हो जाए तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि गलती सुधारनी कैसी है ये शायद बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे, अच्छा कैसे करना है वो सबको आता ही है। ठीक है, एक लेवल पे अगर हम चले जाते हैं तो वहां पे सब लोगों को अच्छा करना आता ही है। कितने लोगों का कॉन्फिडेंस अभी नहीं है कि मैं मेकअप नहीं कर पाऊंगी अच्छा। अच्छा, आपको एक छोटी सी कहानी भी बता देती, कहानी नहीं है रियलिटी है, वो अभी बता ही देती हूँ। अच्छा, वो जादू जो मैं अभी बोल रही थी या टेक्निक मैं बता देती हूँ। अभी हमने हाईलाइट किया, हाईलाइटिंग के बाद क्या होता है हमारा कॉन्टोर कहीं ना कहीं हाइड हो जाता है, दब जाता है। अभी आपको शायद पूरा वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, राइट। लास्ट जितने भी लोग हैं आपको समझ में आ रहा है? ओके, जब भी आप हाईलाइटिंग कर लेते हो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने कॉन्टोर किया है या हम लोगों ने जो कॉन्टोर किया है उसको वापस से वो सेम ब्रश लेके, प्रोडक्ट नहीं लोगे चलेगा, बट वापस से उसको एक बार वहां पे ब्रश घुमा देना है या फिर ब्लेंडर घुमा देना है। क्यों? क्योंकि हमने जो कॉन्टोर किया है वो कहीं ना कहीं हाइड हो जाता है, तो वो हाइड नहीं होने देना है। ठीक है, तो हम वापस से सेम वही ब्रश लेंगे और यहाँ पे उसको सेट कर देंगे। होता है ना ऐसा कई बार, हाईलाइटिंग करने के बाद में दिखता ही नहीं है कॉन्टोर। अच्छा, मैं जो बताने वाली थी मैं बता दूं, 1 साल पहले की बात होगी ये।
जब मैं खुद आपके जैसे बीच में, मतलब आप जैसे बैठे हो अभी एज अ व्यूअर्स, या फिर आप लोग जो अभी आए हो आज हमें देखने के लिए, सो एक साल पहले मैं भी ऐसे ही आप लोगों के बीच में ही बैठी थी एक सेमिनार में, और वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, कितने लोगों को आर्टिस्ट बनने की इच्छा है? ठीक है, सो मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, हाथ उठा दिया, मुझे बनना है। तो 3-4 लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि हमें बनना है, जिसमें से मैं भी एक थी। तब नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, सिर्फ बोल दिया कि मुझे बनना है। सो मैं उठ गई, स्टेज पे जाके मुझे पूछ रहे आप क्यों आर्टिस्ट बनना चाहते हो? मतलब मेरा काम अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। और मैंने बोल दिया मेरी थैंक यू सो मच। मैंने बोला मेरी इंस्टाग्राम आईडी है kavitapatel.makeover। बाजू वाले भाई बोलते अच्छा आप प्रमोशन करने आए थे अपना? तो चांस मिल गया, इतने सारे लोग बैठे तो कर दिया मैंने। ठीक है, फिर वो लोग वही स्टेज, थैंक यू सो मच, वही स्टेज पे सिर्फ मैंने शायद 8 लोगों को भी हिम्मत ना हो या फिर डर लगता है, थोड़ा होता है डर, वो निकल जाता है। चलो मैं क्रीम ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। काफी बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्रीम ब्लशर कैसे अप्लाई करना होता है। ये क्रीम ब्लशर एक ऐसी चीज है, बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है। ध्यान रहे क्रीम ब्लशर जो है कभी भी हमारे क्रीमी बेस के बाद ही किया जाता है। पाउडर बेस लगने के बाद क्रीम ब्लशर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका बेस पूरा का पूरा खराब हो सकता है। तो कभी भी क्रीम ब्लशर क्रीमी प्रोडक्ट अप्लाई होने के एंड में अप्लाई करना है, पाउडर प्रोडक्ट्स यूज करने से पहले। ठीक है, अभी मैं जो यूज कर रही हूँ वो है फेंटी ब्यूटी का पेटल पॉपिन करके ये शेड है। आप देख सकते हो, बहुत प्यारा सा शेड है। मैं यूज कर रही हूँ इसके लिए जो हमारा ब्यूटीलिशियस का ब्लेंडर है, बैक साइड से मैंने ले लिया। जब भी क्रीम ब्लशर आप अप्लाई करो, पहले तो स्माइल करने के लिए बोलना हमारे जो भी क्लाइंट है या फिर हमारी जो भी मॉडल है उनको। दूसरा कि क्रीम ब्लशर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए जब आप लगाओ। जब लगेगा तब शायद आपको लगेगा ज्यादा हो रहा है, बट ये पाउडर लगने के बाद अपने आप जितना जरूरी है उतना ही दिखेगा। सो जो छोटे छोटे हमारे मन में डर है वो ऐसे ही निकलते हैं। प्रैक्टिस करो, ऐसा मत समझना प्रोडक्ट वेस्ट होगा, प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा। आपकी बहुत सारी आपके अंदर छुपी हुई जो बातें हैं, जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आएगा। अब और एक टेक्निक, जब भी हमें पाउडर अप्लाई करना है उससे पहले आईज के नीचे आप देख सकते हो जो लाइंस अभी दिखाई दे रही है, जब तक हम क्या कर रहे हैं, पाउडर लगा के हम प्रोडक्ट्स को सेट करते हैं। जो भी हमने क्रीमी प्रोडक्ट लगाया है उसको हम सेट करते हैं। सो यहाँ पे जो लाइंस दिख रही है उस पर हम पाउडर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वैसे ही सेट हो जाएगा। सो कभी भी पाउडर लगाने से पहले हमें ये वाला जो जितनी भी लाइंस दिख रही है उन्हें हमें अच्छे से सेट कर देना। ये जैसे ही ये ब्लेंड हो जाएगी उसके बाद आपको तुरंत वहां पे पाउडरी प्रोडक्ट जो भी है आप अप्लाई करना चाहते हो उसको अप्लाई कर देना है। जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ वो है लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट पाउडर। ब्लेंडर से ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि ब्लेंडर का मैंने कितना यूज किया है। बेस के लिए भी मैंने ब्लेंडर यूज किया, देन मैंने ब्लशर के लिए यूज किया, पाउडर के लिए यूज किया। ब्लेंडर से क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट बच जाता है, ज्यादा वेस्ट नहीं होता। सो मेकअप करने के साथ साथ बचत भी सिखा रही हूँ यहाँ पे। फोरहेड पे कभी भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे बोन होता है और बोन की वजह से यहाँ की जो स्किन होती है वो बहुत पतली होती है। सो स्किन पतली होने की वजह से यहाँ पे आप जो भी बेस करोगे वो जल्दी से मर्ज नहीं होता है। सो यहाँ पे बहुत सारी जो लाइंस आती है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है कि हम वहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट अप्लाई कर देते हैं। ध्यान रहे कि फोरहेड पे प्रोडक्ट हो सके उतना कम यूज करें।
अभी आप देखोगे कि आपको ब्लशर जितना जरूरी है उतना ही दिखेगा पाउडर लगाने के बाद। जब तक हमने क्रीमी बेस किया था पाउडर ज्यादा जो हमारा ब्लशर है वो ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही हमने पाउडर किया वो एकदम नेचुरल दिखने लगेगा। कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो पूछ सकते हो, शायद किसी एक के क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों को आंसर मिल सकता है। या तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या तो फिर क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है। तो क्या है इसका मतलब? समझ में आ रहा है तो फिर ठीक है। अच्छा, नोज के कॉर्नर पे कभी भी पाउडर थोड़ा ज्यादा अप्लाई करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वहां से ऑयल ज्यादा निकलता है, सीबम ज्यादा निकलता है, उसकी वजह से वहां का जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से रिमूव होने के चांसेस रहते हैं। अभी हम आईज के नीचे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा हम जो भी आई मेकअप करेंगे वो अगर नीचे फॉल भी होता है तो हम उसको बाद में डस्ट कर सकते हैं। तो ये वाला पाउडर लगाने में डरना नहीं है, ज्यादा भी लगाओगे चलेगा, बाद में वो रिमूव हो जाता है। स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं उनको थोड़ा डर रहता है। लॉरा मर्सियर का ट्रांसल्यूशन पाउडर, ये लॉरा मर्सियर का ट्रांसल्यूशन पाउडर है। अब आपको बता दूं, हर एक स्किन के लिए ये सबसे बेस्ट पाउडर होता है। अगर हाई एंड में अगर आपको चाहिए तो ये वाला प्रोडक्ट ले लो। इकोनॉमी रेंज में अगर आपको कोई पाउडर चाहिए जो अच्छा हो ट्रांसल्यूशन पाउडर, तो RCMA का आप ले सकते हैं। मिनी ब्लेंडर, देखो आइस के जो हम आइस के ऊपर बेस करते हैं कभी भी फिंगर से ब्लेंडिंग नहीं करना है, क्योंकि काफी बार हम क्या गलती करते हैं, फिंगर से ब्लेंड कर देते हैं। अब क्या होता है, फिंगर से ब्लेंड करने से हमारे फिंगर्स के ऊपर जो छोटी छोटी लाइन होती है ना, वो सारी आइस बेस पे हमारे जो बेस कर रहे हैं उस पे आ जाती है, और उससे हमारा जो आई मेकअप है वो सही नहीं होता है, वो खराब हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर हमने क्या कर दी, हमारे फिंगर्स की लाइन सारी हमने छोड़ दी। सो जो हम आई शैडो करेंगे वो कहीं ना कहीं वहां पे रह जाएगा। कभी भी बेस करने के बाद में ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जब अगर आपका बेस हो जाए तो आपके हाथ में छोटे से ऐसे पफ होने बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका जो बेस है वो खराब ना हो, क्योंकि हमारे हाथों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे फिंगर रख दूं तो जो बेस मैंने किया है वो सारा निकलने के चांसेस रहते हैं। जो प्रोडक्ट अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ वो यूज कर रही हूँ मैं अनस्तासिया का ग्लो डिफाइनर डार्क ब्राउन शेड का मैं यूज कर रही हूँ, और जो ब्रश में यूज कर रही हूँ ये है अनस्तासिया का डीप ग्रो पोमेड डार्क ब्राउन शेड, और जो प्रोडक्ट जो ब्रश में यूज कर रही हूँ वो है अनस्तासिया का 12 नंबर का ब्रश। आईब्रोज को डिफाइन करने से साइंटिफिकली एक बात प्रूफ हुई है, काफी बार मैं ऑनलाइन भी बोलती हूँ जब लाइव आती हूँ, कि किसी ने सुना है कि आईब्रोज डिफाइन करने से ऐसी कौन सी बात जो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुकी है? अरे हाँ या ना? अच्छा नहीं सुनी, सुना दूं? चलो एक आईब्रो डिफाइन करती हूँ फिर सुनाती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अभी इनकी एक आईब्रो हमने
हमने डिफाइन कर दी है। एंड में कभी भी जब मेकअप फिनिश हो जाए उसके बाद में वो वापस से आईब्रोज को फिनिशिंग देनी होती है, बिकॉज हम जो पाउडर अप्लाई करते हैं उसके बाद में कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो एंड में वापस से आप ध्यान रखें कि आईब्रोज को अच्छे से डिफाइन कर लेना है, जरूरत पड़ती है एंड में, ठीक है। अभी जो आईब्रोज डिफाइन करने से जो बात प्रूफ हुई है साइंटिफिकली, कविता नहीं बोल रही है, डिफाइन करने की वजह से ऐसा प्रूव किया गया है कि 30 के बाद या फिर 25 के बाद में, स्पेशली 30 के बाद में, अगर आप अपनी आईब्रोज को डिफाइन करते हो तो साइंटिफिकली बोला गया है कि 3 से 5 साल तक आप यंग दिख सकते हो आईब्रोज को डिफाइन करने से। क्यों? अभी आप देख सकते हो उनका उस साइड का जो पार्ट है वो थोड़ा नीचे की साइड लगेगा और इस साइड का ऊपर। जब आपकी 30 हो जाती है तो सबसे पहले ये वाला पार्ट नीचे जाता है ना, यहाँ से झुर्रियाँ स्टार्ट हो जाती है, हमारी भी होगी कभी ना कभी, थोड़े ही दिन बाकी है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, आईब्रो डिफाइन करने से हम 5 साल या 3 साल यंग दिख सकते हैं। तो आईब्रोज डिफाइन करना शुरू कर दो आज से सब, ठीक है। तो जो पैलेट हम आज यूज करने वाले हैं वो है जेम्स चार्ल्स की आई शैडो पैलेट। बता देना। मैं जो पैलेट यूज कर रही हूँ वो है जेम्स चार्ल्स की आई शैडो पैलेट, और जो ब्रश में सबसे पहले यूज करूंगी वो है, मेरा फेवरेट है। और अगर आप लोगों के पास ही ब्रश है तो घर जाके पहले प्रैक्टिस करके देखना। ब्यूटीलिशियस का 315 नंबर का जो ब्रश है वो सबसे ज्यादा अच्छा ब्रश है ब्लेंडिंग के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग प्लीज लेके ट्राई करना बेटा। सो क्रीज जो है यहाँ पे आप देखिएगा, मैं सिर्फ डिपॉजिट करती हूँ जो भी कलर्स है। मैंने पीच शेड लिया है क्रीज के लिए, या तो आप पीच शेड लो, लाइट पिंक लो, या तो फिर आप ऑरेंज लो या लाइट ब्राउन। पहले डिपॉजिट करने के बाद उसी को हमें ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर जो है वहां से बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाने देना है शैडो जो भी आप अप्लाई कर रहे हो या जो भी कलर्स को आप डिपॉजिट कर रहे हो। कभी कभी गलती होती है कि हम लोग बहुत ज्यादा बाहर लेके जाते हैं जो भी कलर्स है उसको। सेम वही शेड को लेके मैं पूरी आईज में जो हमारी क्रीज होती है उसको मैं वहां पे मैं कलर्स को डिपॉजिट कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ।
इस तरीके से आपको कलर्स, एक ही कलर लिया है उसको 2 से 3 बार मैंने लिया है और उसको मैं ब्लैक मतलब पहले डिपॉजिट कर रही हूँ देन ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश मैंने चेंज नहीं किया, वही एक ब्रश है मेरे पास में, दूसरा कोई भी ब्रश अभी तक नहीं लिया है। देखो ब्रशेस होना बहुत जरूरी, लेकिन बहुत सारे ब्रशेस होना भी जरूरी नहीं है, जितने काम के उतने ही जरूरी होते हैं। बाकी तो नॉलेज के लिए होना ठीक है, अच्छी बात है। अभी हम जो शेड ले रहे हैं वो है पिंक, डार्क पिंक शेड में ले रही हूँ। ब्रश सेम वही ब्रश है अभी भी। जब आप लाइट से डार्क पे जाते हो तो ब्रश को हल्के से क्लीन भी करो तो भी चलेगा, या फिर उसको जस्ट आप डस्ट कर दो तो भी चलता है। आप ध्यान से देखना, मैं सिर्फ डिपॉजिट कर रही हूँ अभी कलर्स को। समझ में आ रहा है ना स्क्रीन पे सबको? ओके। हम बहुत ज्यादा कलर्स अभी नहीं लेंगे। अब ये जो शार्पनेस है ना, इसको कैसे आप ब्लेंड कर सकते हो उसके लिए भी मैं एक ऐसा ब्रश आपको दिखाऊंगी जो बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। शेप जो मैं ले रही हूँ वो समझ में आ रहा है? आइस के बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाना है हमें। जब भी आप ये कर लो उसके बाद में आपके पास कोई ऐसा ब्रश होना चाहिए जो फ्लफी ब्रश हो और जो जिसके ब्रिसल्स थोड़े बड़े हो। अब इस ब्रश, ये जो ब्रश मैं यूज कर रही हूँ वो है PSC का 210 नंबर का ब्रश। इसमें कोई भी प्रोडक्ट मैं अभी नहीं लूंगी। ध्यान रखना है कोई भी प्रोडक्ट अभी आपको इसको नहीं लेना है, सिर्फ आपको यहाँ पे ब्लेंड करना है ताकि जो शार्पनेस है वो अपने आप से कम हो जाए। और ये बहुत अच्छी टेक्निक है। देखो अभी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। कई बार क्या होता है हम लोग, अच्छा लगा ये सब लोगों को? ये कुछ भी नहीं है, इसमें ब्रश नहीं, इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया, खाली ब्रश लिया और ब्लेंड कर दिया। दोनों तरफ आप देख सकते हो, एक्सक्यूज करो, यहाँ पे पूरा ब्लेंड हो चुका है अच्छे से और यहाँ पे अभी भी वो शार्पनेस है और सेम वही चीज हमें इस साइड में भी करनी है। छोटी छोटी टेक्निक की वजह से हमारे काम बहुत बार गलत हो जाते हैं। मैं भी धीरे धीरे करके ये सीखूं, पहले नहीं आता था, बट अपनी ही गलतियों से बहुत सारी चीजें सीखी है मैंने। गलती करना अच्छी बात है, जानबूझ के करना गलत है। ठीक है, अभी हम लोग डार्क ब्राउन शेड लेंगे। सेम वही ब्रश में यूज करूंगी बट ब्रश का नंबर सेम है, मैं ब्रश चेंज कर रही हूँ। ठीक है, मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ। सिर्फ एजेस पे हमें डार्क ब्राउन शेड को अप्लाई करना है और इनर कॉर्नर में हमें लेके जाना है। प्रोग्राम क्या है? आपको शायद ये ब्लैक लग रहा होगा बट ये ब्लैक नहीं है, ये डार्क ब्राउन शेड है। ठीक है,
ज्यादा डिपॉजिट करना है, ब्रश को आगे से पकड़ो, कलर्स को थोड़ा सा कम डिपॉजिट करना है, सेंटर में से पकड़ो, कलर्स को बहुत कम और बहुत लाइट डिपॉजिट करना है, तो ब्रश को एंड से पकड़ो ताकि आप जो कलर डिपॉजिट कर रहे हो कम से कम ब्लेंड, मतलब कम से कम वहां पे डिपॉजिट हो, बहुत ज्यादा कलर्स डिपॉजिट ना हो। समझ में आया? मैं वैसे भी आप लोगों से कुछ लोगों से छोटी हूँ, बट मैं दादी माँ बन गई आज, सॉरी उसके लिए, बट आज के दिन चल जाएगा। कटक्रीज के लिए जो ब्रश मैं यूज कर रही हूँ वो है PSC का 047 नंबर का ब्रश, और मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि ये वाला कंसीलर सबके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंसीलर 3 काम करता है। थिक कंसीलर होना चाहिए कभी भी कटक्रीज के लिए, बहुत ज्यादा थिन या क्रीमी कंसीलर से कभी भी कटक्रीज मत करना, वो नहीं टिकेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि हम बेस करते हैं, सब कुछ सही रहता है, बट कटक्रीज करते वहां पे हमारी गलती हो जाती है और वो सही नहीं होता है, क्योंकि हमारा कंसीलर सही नहीं होता है। यहाँ पे पहले अप्लाई कर देना है, और शॉर्टकट में कैसे हम कटक्रीज बना सकते हैं वो हम आज देख लेंगे। मैंने लाइव में भी काफी बार दिखाया है अपने आप पे, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी आपको मिल गई नेचुरल टेक्निक, अच्छी लगी? कितने लोगों ने देखा है? अभी क्या हो गया, हमारे दोनों आईज में सेम कटक्रीज बनेगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कटक्रीज करने में, बहुत लोगों को डर लगता है, बट इससे डर नहीं लगेगा। और अगर इससे बड़ा करना है तो पहले इसको हम कर ले, फिर धीरे धीरे दोनों आईज में हम सेम कर सकते हैं। ब्रश को रखना है, अंदर की ओर खींचना है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली ऐसी बात नहीं होती कटक्रीज में। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको हमें साथ में ही अपने फिंगर से ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि वहां पे एक शार्पनेस आ जाती तो वो नहीं आनी चाहिए। बहुत बार प्रोडक्ट वहां पे लाइन जैसा दिखता है जो भी हम अप्लाई करते हैं, अगर आप इस तरीके से करोगे तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड में देख लेना है, सेम है नहीं है वो हमें देखना है और हमें सही करना है, क्योंकि हम मशीन तो है नहीं कि हम लोग सेम दोनों तरफ एक ही बार में कर दे, होती है काफी बार गलतियां, तो वो चीज को हमें कैसे सेव करना है या कैसे दोनों को सेम दिखाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कटक्रीज होने के बाद में हम वापस से सेम वही ब्रशेस लेंगे। जो सबसे पहले ब्रश मैंने लिया था वो है ब्यूटीलिशियस का 315। अभी भी आप देख सकते हो मैंने 3 से 4 ब्रश ही यूज किए, ज्यादा ब्रश मैंने यूज नहीं किए हैं। सबसे पहले मैं यूज करूंगी डार्क पिंक कलर का, हल्के से यहाँ पर डिपॉजिट कर देना है। देखो मैंने आपने बहुत बार ऐसे करते हैं कि आईब्रोज बनाने के बाद भी हम पाउडर कलर का यूज करते हैं, राइट। सो हमें पाउडर नहीं यूज करना है,
अगर आप पाउडर यूज कर लोगे तो आई शैडो जो है वो भी तो पाउडर ही है ना, तो वो लगेगा कैसे? तो आई बेस में भी काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग पाउडर अप्लाई कर देते हैं, फिर जब हम कलर्स को डिपॉजिट करने जाते हैं तो वो नहीं लग पाते क्योंकि वो भी पाउडर ही है और उसके पहले आपने एक पाउडर बेस कर दिया, जो हमारी गलती है होती है सबसे बड़ी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, कलर्स को सिर्फ डिपॉजिट करके आउटर साइड में मैं उसको ब्लेंड कर दी जा रही हूँ। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ओके, बोर तो नहीं हो रहे हो? देखो, कलर्स को इस तरीके से डिपॉजिट करना है धीरे धीरे। पहले मैंने डार्क कलर जो लिया था, जहां मुझे सबसे ज्यादा डिपॉजिट करना था वहां पे मैंने कर दिया। देन हल्के हाथ से मैं ब्रश को सिर्फ उस आगे से मैं घुमा रही हूँ, जितना कलर चाहिए उतना ही लगे उसके लिए। अभी हम ब्रश को चेंज करेंगे। जो ब्रश में यूज कर दी हूँ, अच्छा, ब्यूटीलिशियस के 315 का सब्सटीट्यूट अगर पीएससी में कोई चाहिए तो 229 नंबर का ब्रश आप ले सकते हो ब्यूटीलिशियस के सब्सटीट्यूट में, 315 के सब्सटीट्यूट में। अभी हम लाइट बेबी पिंक कलर्स को डिपॉजिट करेंगे। देखो, मेकअप में कई बार ऐसा होता है कि हमारा हेड जोन अगर सही ना हो ना तो भी प्रोडक्ट सही से नहीं लगते, क्योंकि काफी बार मैंने सुना है, मैडम आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वही हमारे पास भी होते हैं, तो आप जो करते हो वैसे हमारे से क्यों नहीं होता है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम लोगों को कहाँ पे कितना प्रेशर देना है, कहाँ पे कलर्स को कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे ब्रश का यूज करना है और कैसे उसे ब्लेंड करना है, ये सारी चीजें नहीं समझ में आती। उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ये कलर डिपॉजिट किया, पहले वाला जो कलर था जो हमने डार्क पिंक लिया था उसे हमें वापस लेना है, तब जाके दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होने वाले हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक कलर ले लिया, दूसरा ले लिया, हो गया, चलो खत्म। वो चीज करोगे तो सही से हमें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब इन दोनों को भी तो मर्ज करना पड़ेगा ना एक दूसरे के साथ। अभी हम लेंगे पैलेट में से कोई भी व्हाइट या फिर क्रीमी शेड जो हम इनर कॉर्नर की तरफ लेके जाएंगे। बट इनर कॉर्नर के लिए मैं ब्रश को चेंज करूंगी। अब इनर कॉर्नर में हम ऐसा ब्रश लेंगे जो छोटा हो, ब्रिसल्स उसके छोटे हो। जो ब्रश मैं यूज कर रही हूँ वो है ब्यूटीलिशियस का 309 नंबर का ब्रश, और व्हाइट शेड में पैलेट से ले रही हूँ जो मैट है, शिमरी नहीं है। ग्लिटर अप्लाई करने के लिए काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग ग्लिटर ब्रश से सही से अप्लाई नहीं कर पाते, तो आप अपने फिंगर का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि फिंगर से ग्लिटर बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। तो आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, हम तो भोपाल में आने से बहुत ज्यादा खुश हुए हैं, आप हमारे आने से कितने खुश हुए हैं वो पता नहीं। थैंक यू सो मच। मैं आपकी लाइब्रेरी पूरी देखूंगी। अरे थैंक यू।
थैंक यू डियर। मैं जैसे ही आई ना तभी दो तीन लोग वो दीदी लोग खड़े थे, उन्होंने बोला हम तो आपको लाइव में देखते हैं। और वो आप सब लोगों को थैंक यू, आप लोग लाइव में देखते हैं, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। आप नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, इनर बॉर्डर में हमारा जो व्हाइट कलर हमें लेना था वो हो चुका है। हम वापस से बेबी पिंक जो शेड हमने लिया था सेकंड नंबर पे वो लेंगे, देन उसके बाद में उसी के ऊपर हमें रेड कर देंगे। जो डार्क ब्राउन शेड हमने लिया था वो वापस हमें लेना है और एजेस पे हमें डिपॉजिट कर देना है। इंडियन स्किन टोन पे ब्लैक और डार्क ब्राउन शेड एक ऐसा कलर है या एक ऐसी देन है जो आप इंडियंस कोई भी स्किन टोन हो, सिर्फ इनकी बात नहीं करती, कोई भी हो। देखो जैसे ही हमने ब्राउन अप्लाई किया हमारा आई शेडो क्या हो गया, ज्यादा हाईलाइट हो गया, राइट। तो डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर एक ऐसी चीज है हमारे लिए जो कोई भी आई शेडो के साथ में हम कर सकते हैं अच्छा दिखाने के लिए या फिर कुछ अलग दिखाने के लिए। तो डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक आप लोग यूज कीजिएगा। डर लगता है नो, बट मैंने खुद भी ये चीजें जब स्टार्टिंग में की थी बहुत डर लगता था, बट धीरे धीरे ये सब कुछ सही हो गया। अभी मैं जो लाइनर यूज करूंगी वो है इंग्लॉट का जेल लाइनर, और जो ब्रश में यूज करूंगी वो है प्रो आर्ट का PE 30 नंबर का ब्रश। प्रो आर्ट का PE 30 नंबर, और उसमें हम यूज करेंगे इंग्लॉट का ड्यूरा लाइनर। काफी बार ऐसा होता है कि हमारा जो जेल लाइनर है वो ड्राई हो जाता है, और अगर ड्राई नहीं भी है, नया भी है, तो भी थोड़ा सा अगर आप ड्यूरा लाइन उसमें मिला लेते हो तो आपका लाइनर है वो बहुत स्मूथली अप्लाई हो जाता है। तो दोनों को मिक्स कर लेना है और अच्छे से। जो लाइनर है वो बहुत थिन लगाएंगे, अभी हमें बहुत ज्यादा आउटर कॉर्नर से मैं जस्ट यहाँ तक मैंने एक लाइन दे दी है, आप देख सकते हो। ठीक है, सिर्फ उसी लाइन को मैं गाइडलाइन बना के आगे की ओर जा रही हूँ। प्रो आर्ट का PE 30 नंबर का। इनर कॉर्नर में बहुत ही थिन लाइन की है मैंने, बहुत ज्यादा थिक नहीं लेना है।
जो लैशेज हम यूज कर रहे हैं वो है रीचा दवी की लैशेज हम आज यूज करेंगे। रीचा दवी की जो लैशेज है वो अभी नए पैकेजिंग में आए, जस्ट पहला जो उनका पैकेजिंग था वो अलग था। हम यूज करेंगे रीचा दवी की लैशेज जिनका नंबर है RD25। ठीक है, ये बेस्ट लैशेज है, अगर आपको लेनी हो ब्राइड के लिए भी तो भी बहुत अच्छी लैशेज। जरूरत के हिसाब से आप इनको कट कर सकते हो। जो भी ग्लू हम यूज कर रहे हैं वो है हाउस ऑफ लैशेज का ग्लू। और ग्लू लगाने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको ड्राई कर लेना है। एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड के लिए लैशेज को ग्लू लगाने के बाद ड्राई कर लेना चाहिए। आप लैशेज लगाने से पहले भी मस्कारा यूज कर सकते हो, लैशेज लगाने के बाद भी मस्कारा यूज कर सकते हो। अभी हमारे आई मेकअप में एक चीज बाकी है जो हम एंड में करेंगे। हाउस ऑफ लैशेज का ग्लू, ये सबसे बेस्ट ग्लू है, अगर आप लेना चाहो तो पक्का लीजिएगा, क्योंकि ये ग्लू एक ऐसी चीज है जिसे ब्राइड जब निकालती है तब वो बोलती है निकल ही नहीं रहा था ये। हाउस ऑफ लैशेज, हाउस ऑफ लैशेज बहुत अच्छा ग्लू है। लैशेज अप्लाई करने के बाद कई बार यहाँ पे जो ग्लू दिखता है ये तो एक ट्रांसपेरेंट है, मतलब जैसे ये ड्राई हो जाएगा ये इनविजिबल हो जाएगा, ये नहीं दिखेगा, बट फिर भी हमें उस बात की केयर करनी है, वो नहीं दिखना चाहिए। इसलिए या तो आप वहाँ पे ब्लैक कलर का आई शैडो यूज कर सकते हो, या तो फिर आप यूज कर सकते हो लाइनर, वापस से आप लगा सकते हो। जैसे ही लैशेज लगाओ उसको ऊपर के साइड में हल्के से पुल कर दो पहले, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और ध्यान रहे कि जो नेचुरल लैशेज है उसके बाद मतलब उसके पास में ही हमें अप्लाई करना है। लाइनर में फिर से अप्लाई कर दी हूँ, जहां पे भी एक्सेस जो प्रोडक्ट है हमारा वो दिखना नहीं चाहिए। और आप भी इस तरीके से कीजिएगा ताकि जो लैशेज है वो फेक ना लगे, उनकी नेचुरल लैशेज है ऐसा वो दिखना चाहिए। अब हमने जो सबसे पहले जो ब्रश मैंने आपको दिखाया था ब्लेंडिंग ब्रश, उसका यूज करेंगे, जो मैंने बिना कलर्स के साथ। अभी तक आपने देखा होगा मैंने हाइलाइटर ब्रो बोन पे नहीं लगाया है। दो तरीके होते हैं ब्रो बोन पे हाइलाइटर लगाने की, या तो आप पहले लगा सकते हो या तो आप बाद में लगा सकते हो। जो मस्कारा मैं यूज करूंगी वो है हुडा ब्यूटी का 2-in-1 मस्कारा। जो ब्रश आप देख सकते हो दोनों साइड से ये मस्कारा होता है, जो भी आपको सही लगे, या तो फिर अपर लैशेज के लिए अलग होता है, लोअर लैशेज के लिए अलग होता है। यहाँ से हमें हल्के से हमारे जो लैशेज है उनको उठाना है और मस्कारा अप्लाई कर देना है। इससे क्या होता है, उनकी आंखों में लगने के चांसेस भी नहीं होते और हमारा जो मस्कारा है बहुत अच्छे से लग जाता है। जैसे ही वो आईज ओपन करे आपको ध्यान रखना है कि जो लैशेज है उनको आपको ऊपर की साइड में थोड़ा सा पुल कर देना है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप कोई लैशेज लगाता है तो काफी बार ऐसा होता है कि लैशेज उनको बहुत ज्यादा हेवी लगती है, तो उनको आपको बोल देना है कि 10 मिनट आपको ऐसे फील होगा, देन उसके बाद में ऐसा नहीं होने वाला। कोई भी एक फ्लैट ब्रश आपको लेना है और ब्रो बोन को आपको हाईलाइट कर देना है।
हमारे अभी लोअर लैशेज बाकी है, बट मैं आपको पहले ये दिखा दूं, देन उसके बाद हम लोअर लैशेज पे कैसे मेकअप करने होता है वो भी मैं आपको बता दूंगी। जो ब्रश में यूज कर रही हूँ वो है ब्यूटीलिशियस का 324 नंबर का ब्रश। इनर कॉर्नर पे भी हमें हाइलाइटिंग कर देना है थोड़ा सा। अनेस्तासिया का हाइलाइटर में यूज कर रही हूँ। शेड का नेम है, लूज हाइलाइटर मैंने यूज किया, शेड का नेम है सो हॉलीवुड। देन उसके बाद में हम अभी लोअर लैशेज पे जाते हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे काजल, और काजल के लिए मैं यूज कर रही हूँ इंग्लोड का जेल लाइनर। इंग्लोड का जो जेल लाइनर जिससे हमने लाइनर किया था वही सेम हमें लेना है और उसी से काजल कर देना है, बट ध्यान रहे थोड़ा संभाल के हमें करना है। काजल लगाने के लिए कोई भी फ्लैट ब्रश भी आप ले सकते हो, या फिर मैंने जो पॉइंटेड ब्रश लिया है वैसा भी आप ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई अलग से ब्रश लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो हमने लाइनर किया है उसको हम अभी इनर कॉर्नर में भी करेंगे, और इनर कॉर्नर में किस तरीके से हमें करना है वो मैं आपको दिखा दूंगी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इनर कॉर्नर में कभी भी आंखें खुली करके फिर बाद में लाइनर करना तो बहुत अच्छे से लगता है। तो लोअर लैशेज के लिए मैं सबसे पहले जो शेड लूंगी वो होगा सबसे डार्क ब्राउन, जो हमने एजेस के लिए अप्लाई किया था। और जो ब्रश में यूज कर रही हूँ वो है PAC का 092 नंबर का ब्रश। आप देख सकते हो इस तरीके से। फिर देन हम लेंगे पिंक, डार्क पिंक शेड। लोअर लैशेज पे प्लीज, लोअर लाइन पे जो भी हमारी लोअर लाइन है या लोअर लैशेज है वहां पे हमेशा आई मेकअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे अगर हम आई मेकअप ना करें तो आंखें अधूरी लगती है। दूसरा जो लाइंस होती है वो ज्यादा दिखती है। अभी हमें क्या करना है, उसी ब्रश को जो डार्क ब्राउन शेड है वो लेना है, और उसी ब्रश को हमें आगे की ओर थोड़ा सा हल्के हाथों से लेके जाना है लाइनर के साथ में। इस तरीके से आपको कर देना है। कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ वही शेड लिया है ब्राउन शेड, और लाइनर के साथ में मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है। समझ में आ रहा है ना? जो ब्रश मैंने यूज किया है वो है PAC का 092 नंबर का ब्रश। अब इनर कॉर्नर में लाइट बेबी पिंक शेड में ले रही हूँ, हल्का सा यहाँ पे मैं लोअर लैशेज पे हम मस्कारा यूज करेंगे। जो भी प्रोडक्ट एक्सेस हमने लगाया है उसको हम
रिमूव कर देते हैं। फाइन ब्रश में ले रही हूँ। देखो पहले मैंने क्या बोला था, जब भी आप मेकअप का एंड करो, आईब्रोज को हमें एंड में डिफाइन करनी ही होती, क्योंकि हमारा हाथ लगने से, जैसे मैं यहाँ पे कब से पुल कर रही थी राइट, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टर्ब हो चुका है। तो ये ध्यान रखना है, कई बार हम वैसे ही भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं उस बात। जो फैन ब्रश में यूज कर रही हूँ वो है ब्यूटीलिशियस का 206 नंबर का ब्रश। आईब्रोज को हमें वापस से डिफाइन कर लेना है। देन उसके बाद हम हाइलाइटर पाउडर ब्लशर करेंगे। अभी मैंने जो बोला आई मेकअप में एक चीज बाकी है, वो मैं अभी करती हूँ, ठीक है। और वो है ग्लिटर लाइनर। या तो आप ग्लिटर लाइनर का यूज कर सकते हो, या तो फिर आप व्हाइट लाइनर का यूज कर सकते हो। जो क्रीज है वहां पे अगर आप वैसे करोगे तो आपका जो आई मेकअप है वो बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है, या फिर ज्यादा हाईलाइट होता है। ओके, सो मैं जो ग्लिटर लाइनर यूज कर रही हूँ वो है अर्बन डीके का ग्लिटर लाइनर, और जिसका नेम है मिडनाइट काउबॉय। मिडनाइट काउबॉय, मिडनाइट काउबॉय। इसमें और भी शेड्स आते हैं, बट इंडियंस के लिए या फिर हम जिस तरीके से वर्क करते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट ये वाला शेड है। तो आपके पास अगर आपको लेना है तो आप मिडनाइट काउबॉय वाला जो शेड है वो आप अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। ड्राई होने के बाद में ये और भी अच्छे से दिखेगा। सो जो हाइलाइटर में अभी हम यूज करेंगे वो है लूज हाइलाइटर में यूज करूंगी। अनास्तासिया का ये लूज हाइलाइटर है जो मैं अभी यूज करने वाली हूँ, बट उससे पहले हम ब्रश में ऑल नाइटर जो स्प्रे है वो करेंगे। इससे क्या होता है, आपका जो हाइलाइटर है वो और ज्यादा अच्छे से हाईलाइट होता है। ब्लशर मैं इसके बाद अप्लाई करूंगी। जो ब्रश में अप्लाई यूज कर रही हूँ वो है ब्यूटीलिशियस का 205 नंबर का ब्रश। आप देखना मैं पाउडर कॉन्टूर जो है मैं इसके बाद करूंगी। क्यों बाद में करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही लाइट चाहिए, तो मैं किस तरीके से करूंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी।
अनेस्तासिया का लूज हाइलाइटर जिसका शेड नेम है सो हॉलीवुड, जो चलता है बॉलीवुड के लिए नेम है, लेकिन हॉलीवुड सो हॉलीवुड नेम है उसका। लूज हाइलाइटर है, दिखाती है दिखा। अनेस्तासिया का लूज हाइलाइटर है ये, जो शेड मैंने यूज किया है वो है सो हॉलीवुड। अभी हम करेंगे ब्लशर, देन उसके बाद मैं पाउडर कॉन्टूर करूंगी। हल्का सा मुझे करना है, या तो फिर अभी भी आप कर सकते हो। पाउडर कॉन्टूर के लिए सेम हमें वही ब्रश लेना है। जो ब्रश मैंने लिया है पीएसी का, जो मैं शेड यूज कर रही, जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ वो है फैंटी ब्यूटी का बजाज गाइड पाउडर कॉन्टूर के लिए। आप पहले भी कर सकते हो, आप हाइलाइटर के बाद भी कर सकते हो। मैं हाइलाइटर के बाद इसलिए यूज करती हूँ कि जितना एरिया मुझे कॉन्टूर करना है वो सही से दिखे। ये मैं कभी कभी ये मेन टेक्निक ये वाली यूज करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा फेयर अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं इस तरीके से कॉन्टूर करती हूँ। देन इसके बाद हम करेंगे ब्लशर, और ब्लशर के लिए मैं यूज कर रही हूँ फेरारोशी की पैलेट। ये है पाउडर ब्लशर। जो ब्रश में यूज करूंगी वो है ब्यूटीलिशियस का 209 नंबर का ब्रश। मुझे मेकअप थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो बोलते हैं ना लेयर बहुत ज्यादा पसंद नहीं है मेकअप में। नेचुरल ही मैं ज्यादा रखने की कोशिश करती हूँ, जितना मेरे से होता है मैं नेचुरल रखने की कोशिश करती हूँ। अगर हो सके तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट वाला मेकअप जो है वो कहीं ना कहीं बाद में दिखता है। तो कम प्रोडक्ट यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं अभी जो हाईलाइटर यूज कर रही हूँ वो है अर्बन डिके का होलोग्राफिक हाइलाइटर। जो ब्रश में यूज कर रही हूँ वो है पीएसी का 278 नंबर का ब्रश। जो होलोग्राफिक हाइलाइटर मैंने यूज किया वो है अर्बन डिके का होलोग्राफिक हाइलाइटर, जो इस तरीके से आता है। होलोग्राफिक में और नॉर्मल हाइलाइटर में फर्क सिर्फ इतना है कि बेसिक हाइलाइटर जो होता है वो एक ही शेड में आता है, और दूसरा कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और इसके थोड़े बड़े होते हैं, जो होलोग्राफिक हाइलाइटर होता है उसका। और दूसरा कि ये दोनों या तीनों तरफ से अलग अलग शेड्स में दिखते हैं, अलग अलग कलर्स में दिखते हैं। ये चीज का फर्क होता है होलोग्राफिक और बेसिक हाइलाइटर। जो लिपस्टिक हम यूज करेंगे वो है फैंटी ब्यूटी की लिपस्टिक। फैंटी ब्यूटी की अनकफ्ड शेड का मैं यूज कर रही हूँ। फैंटी ब्यूटी अनकफ्ड शेड। लाइट थोड़ा डिस्टेंस करके लगाना चाहिए ना भाई, पास से ले लीजिए लो। आपका इसमें आएगा कैमरा उस तरफ से ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपके कैमरे का ध्यान रख के काम करूँगा ऐसे क्या।
लिपस्टिक के लिए ये सबसे बेस्ट ब्रश है, बहुत ही अच्छा ब्रश है लिपस्टिक के लिए। 210 ब्यूटीलिशियस का। मुझे ये ब्रश से प्यार हो गया, ये सच में बहुत ही अच्छा ब्रश है। हाँ, लिपस्टिक फेंटी ब्यूटी अनकफ्ड, शेड का नेम है अनकफ्ड। ये फेंटी ब्यूटी की लिपस्टिक है और जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए राकेश भैया तो है ही यहाँ पे। देखो लिपस्टिक लगाते टाइम जो आउटर कॉर्नर होता है वहां पे शेप देने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, आउटर कॉर्नर छोड़ो बट यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, राइट। उसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक बता देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे प्रेशर देना है तो क्या होगा, लिप्स बाहर की ओर आ जाएंगे और लिपस्टिक लगाने में बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से आप लिपस्टिक लगाओगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। लोअर यहाँ पे अगर लिपस्टिक लगानी है, अगर ब्रश सही से नहीं जा रहा है तो यहाँ से थोड़ा पुल करो, देन लिपस्टिक का ब्रश रख के वहां से लाइन कर दो, इजीली लग जाएगा। अपर लिप्स पे भी प्रॉब्लम होता है, यहाँ से थोड़ा पुल करना है, देन वहां पे एक शेप दे देना है, लिपस्टिक बहुत अच्छे से लग जाता है। कितने लोगों की कंपटीशन होने वाली है यहाँ पे, है या नहीं है? पार्टिसिपेट करने वाले है तो अभी लिपस्टिक वाला टेक्निक याद रखना। या शुरू हो गया आप लोगों का? ठीक है, इस तरीके से आपको सही से एक शेप मिल जाता है। सबसे एंड में हमें करना है फिक्सर, और फिक्सर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ऑल नाइटर। अभी इसका मैं कितना यूज करूंगी या कितना प्रोडक्ट यूज करूंगी ध्यान से देखना। कितना दूर से इसको यूज करना है ये भी हमें ध्यान रखना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ले लिया और बस अप्लाई कर दिया, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। जब भी आप फिक्सिंग करोगे ध्यान रहे कि उसको अच्छे से ड्राई करना है, बिना ड्राई किए उसको मत भेजना प्लीज। बहुत बार ऐसे होता है कि हम बहुत जल्दी में ऐसे ही उसको फिक्सिंग कर देते हैं और बोलते हाँ जाओ, बट ऐसा कभी नहीं करना है। अच्छे से ड्राई करना है, फिर उसके बाद में ही उनको बोलना है कि अभी आप जा सकते हो, मुझे अपनी प्राइवेट है या एक छोटा सा अनाउंस करके। हेलो, आप लोग जो लेट आए उन्हें मैं बता दूं, ये है कविता पटेल जी और मैं हूं राकेश बाटला। नहीं, जिनको बाद में आते उनको पता ही नहीं चलता, और इस चक्कर में मास्क भी नहीं, आज तो पहचाने भी नहीं जा रहे लोग मास्क के चक्कर में। आंखों से पहचान रहा हूँ, तो जिसको अच्छे से देखा था वो तो पहचान में आ जाते हैं, जिनको मैंने नहीं देखा वो नहीं पहचान में आते, नाम से बता दिया करें। एक अनाउंसमेंट है, हमारे कोऑर्डिनेटर्स टीम प्रियंका और निहारिका जो आज कंटेस्ट होने वाला है वो बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारी जो आज की सेलिब्रिटी आर्टिस्ट है, सॉरी बॉलीवुड स्टार अमीषा पटेल, वो आ चुकी है भोपाल में और 3 बजे वो यहाँ पहुँच जाएंगी। हमें उससे पहले कंटेस्ट जो पूरा करना है और जजमेंट भी कंप्लीट करना है, ताकि उसके बाद हम अपना अवार्ड प्रोग्राम जो कि बहुत लंबा चलने वाला और बहुत अच्छा भी होगा, आप देख के ही जाइएगा, तो वो भी करना है। तो आई रिक्वेस्ट एवरी कंटेस्टेंट जो भी पार्टिसिपेंट है वो हमारी कोऑर्डिनेशन टीम के पास जाके अपनी मॉडल का और अपना एक बैच नंबर ले लें और बाकायदा उनका अपना नाम लिखवा दें, ताकि हम वो लिस्टिंग कर सकें। निहारिका, प्रियंका, व्हाट इज द टाइम ऑफ स्टार्टिंग? 12:45 नाउ। शार्प 1:30 स्टार्ट हो जाएगा, 1:30 शार्प स्टार्ट हो जाएगा कंटेस्ट। तो जो भी आप लोग
पार्टिसिपेट करने वाले वो प्लीज इनके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए। और अवार्ड्स के लिए जो लोग हैं और अपनी मॉडल को रेडी करने वाले वो भी एक थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर लें ताकि सब चीजें ठीक से चले। और एक रिक्वेस्ट, प्रोग्राम आपका अपना है, हम लोग कुछ भी नहीं आप लोगों के बिना, स्पॉन्सर्स के बिना भी नहीं है और ऑडियंस के बिना भी नहीं है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो मेहमान आते हैं उनको डिस्कम्फर्ट मत फील कराइएगा, बहुत एम्बैरेसमेंट होता है। और आप भी जानते हैं ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पर 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये सब सुनते होंगे आप। तो आप हमेशा ये बात याद रखना, सेल्फी लेना और ये सब उनके साथ उनके गार्ड्स होंगे वो आपको पुश करेंगे, ये सब होने ही मत दीजिएगा। तो आप अवार्ड्स के टाइम पे भी 1 मिनट के अंदर स्टेज पर आए, अवार्ड में चले, ताकि सब लोगों को वो चीज के लिए जहाँ आए वो सबको मिले। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा शांति से, थोड़ा सिस्टम से और डिसिप्लिन से, बार बार ये कहना उस वक्त अच्छा नहीं लगेगा। और हम बताएंगे उनको कि भोपाल बहुत ही अच्छा शहर है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और वो बार बार आएंगे। राइट, प्लीज ये आपको एक मेरी प्रार्थना है। ताली के लिए थैंक यू। वैसे एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट, अगर कुछ ड्यू रह गया तो नीचे क्लियर कर दे, क्योंकि शाम को पैसे भी देने, वो बाद में हॉल वाले पकड़ के बर्तन धुलवाते लगे। जो हमारी आज की हेयर स्टाइल है वो की है निशा पटेल, जो सूरत से ही है, यहाँ पे ही खड़े हैं हमारे साथ में। सो अगर हेयर स्टाइलिस्ट नहीं होते तो मेकअप आर्टिस्ट कभी भी पूरे नहीं हो सकते, और ना ही मेकअप आर्टिस्ट के बिना हेयर स्टाइलिस्ट पूरे होते। दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। सो आप भी मानते हो ना इस बात को? तो हमेशा चाहे मॉडल हो, चाहे हेयर स्टाइलिस्ट हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वीवर्स हो, सबका होना बहुत जरूरी है। तभी जाके मजा आता है इवेंट का या फिर कोई भी सेमिनार का। ना आपके बिना हमें, ना हमारे बिना आप हैं। Savita Patel itself. Now you give us looking easy. Come on, give her a big hand, everyone. Can we have a huge round of applause?